राम 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 राजा राम 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 श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अघनर कहू नाकस को सकोरी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरी ढिठाई और दोष, ये मेरी ढिठाई और दोष ही है, और इस दोष को और ढिठाई को देख करके सुन करके अघ पाप ने भी नरकहु नाक सकोरी। सुनियघ पाप सुनियघ नरकहु नाक सकोरी, कि इस पाप को सुन करके नरक ने भी नाक सिकोड़ ली। समोझे सहम मोही अप डरे अपने, सो सुधिराम कीन नहीं सपने। ये समझ करके मुझे तो अपना ही डर, मेरे को डर लग रहा है, लेकिन वे श्री रामचंद्र जी स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं देते। सुनी अवलोकी सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। सुन करके, अवलोकी देख करके, सुचित चख चाही, सुचित रूपी चक्षु से अर्थात नेत्र से निरीक्षण करके, मोरी भगत, ये जो मेरी भक्ति है, इस मति की भी स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी सराही सराहना ही करते हैं। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जान जन जी की। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा कहने मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो रामचंद्र जी हैं, वे तो दीनता पर वैसे ही रीझ जाते हैं। रहते न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। वे प्रभु के अंदर ऐसा विशेष गुण है कि वे अपने भक्त के किए हुए भूल को ध्यान नहीं देते, और यदि उनका भक्त जो अच्छा करता है, उस अच्छाई को वे प्रभु बार बार याद किया करते हैं। और जेहि आग बधेऊ
व्याध जिमि बाली, कि जिस पाप से बाली को व्याध की तरह प्रभु ने मार दिया, अब फिर सुकंठ सोई कीन्हे कुचाली। वही गलती, वही कुचाल फिर सुग्रीव ने की। जब सुग्रीव ने की, अब फिर सुग्रीव ने ही नहीं, सोई करतूती विभीषण केरी। वही करतूत विभीषण ने की, वही गलती विभीषण ने भी की। कौन सी गलती? कि जिस गलती से बाली को व्याध की तरह मार दिए, वही गलती सुग्रीव ने की और वही गलती विभीषण ने की। लेकिन क्या सुग्रीव की गलती पर और विभीषण की गलती पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने सपने हूं सोन राम ही अहेरी, क्या स्वप्न में भी राम जी ने हृदय से विभीषण की गलती और सुग्रीव की गलती की ओर ध्यान दिया है? स्वप्न में भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सुग्रीव और विभीषण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त थे और बाली भक्त नहीं था। तो जो उनका भक्त है, तुलसीदास जी कहते जो कि उनका भक्त है, वे अपने भक्त की गलती की तरफ ध्यान नहीं देते, वे तो ये ध्यान देते हैं तो अपने भक्त की अच्छाई की तरफ ध्यान देते और अच्छाई को अपने हृदय में 100 बार बराबर निरंतर याद करते रहते हैं। ते भरत ही भेटत सन्माने, राज सभा रघु वीर बखाने। वही भरत को मिलते समय ही सम्मान किए और राजसभा में भी रघुवीर जी ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर, ते कपि आप समान, अतुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देखिए, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वे वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बंदर कहाँ है? बंदर वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं, यानी प्रभु नीचे और बंदर ऊपर। लेकिन उन बंदरों को भी आप समान, अपने समान बना दिया। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी जैसा स्वामी जो सील के तो खजाना है, ऐसा कहीं भी नहीं मिल सकता। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसीक। राम निकाई रावरी, कि श्री राम जी की अच्छाई से ही सभी का अच्छा, सब ही को नीक, सबका अच्छा है। जो यह साची है सदा, यदि ये वास्तविक रूप से सत्य है, वे भी सदा हर समय, तो नीको तुलसीक, तो निश्चित रूप से तुलसीदास जी का भी कहते हैं, श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं
कि मेरा भी कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण, एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरी सिरुनाई। एहि विधि, इस प्रकार से निज अपने गुण दोष को कह करके फिर सभी को प्रणाम करके बरनऊं रघुबर विशद जसो। मैं अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जो निर्मल यश है उसका फल क्या है कि इसको जो भी कोई सुनेगा तो कलि कलुष नसाई, तो कलयुग का जो पाप है ये पाप नष्ट हो जाता है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के यश को सुनने का फल है। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस कथा को जागबलिक ऋषि जी ने श्रेष्ठ मुनि भरद्वाज को सुनाई थी, वही कथा कही हूं सोई सम वाद बखानी, सुनहु सकल स जन सुख मानी। कि वही संवाद कहूंगा। हे सज्जनों, आप लोग अपने मन में सुख मान करके और सुनिए कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, ये चरित्र, ये श्री राम जी की कथा सबसे पहले यदि इसकी रचना की है तो वे रचना शंकर जी ने की, और फिर शंकर जी ने कृपा करके उमही अर्थात उमा पार्वती जी, उमा नाम क्यों पड़ा? उ माने निश्चित और मां माने महादेव। पार्वती जी ने ये निश्चित अपने मन में प्रतिज्ञा कर ली थी कि जन्म कोटि सत रगरे हमारी, असंभु बरऊनत रहूं कुंवारी। कि एक जन्म नहीं, चाहे हमारे सैकड़ों जन्म क्यों न बीत जाए, यदि मैं शादी करूंगी तो शंकर जी से ही शादी करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो जब उन्होंने अपने मन में ये निश्चय कर लिया कि मैं महादेव को ही वर्ण करूंगी, तो उसी समय इनका नाम उमा पड़ गया। और वही उमा जी को शिव शंकर जी ने कथा सुनाई है। पहले तो रची, और रचने के बाद सबसे पहले उमा अर्थात पार्वती जी को कथा सुनाई। सोई शिव काग भुसुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। वही कथा जो उमा अर्थात पार्वती जी को सुनाई, वही कथा शंकर जी ने काक भुसुंडी जी को, जो कि
उनको राम का भक्त और अधिकारी समझ करके कथा सुनाई, कथा दी। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भर द्वाज प्रति गावा। फिर वही कथा काकभूषुंड जी ने ऋषि जागबलिक को दी और जागबलिक जी श्रेष्ठ ऋषि भरद्वाज जी को दी। ते श्रोता वक्ता समशीला, असमदर्शी जा नहीं हर लीला। समदर्शी जा नहीं हरि लीला। ते वे श्रोता और वक्ता दोनों के दोनों ज्ञान निधि, ज्ञान के खजाना हैं। यहाँ तक हैं वे समदर्शी हैं, हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, अकर तलगत आमलक समाना। वे तीनों कालों को अपने ज्ञान से जानते हैं। किस प्रकार से कि जिस प्रकार से करतल हथेली में आमलक रखे हुए आंवले को व्यक्ति देखता है तो पूरा दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार से वे तीनों कालों को अपने ज्ञान से जानते हैं। और जे हरि भगत सुजाना, और भी जो हरि के भक्त श्रेष्ठ भक्त हैं, कहीं सुनहि समूझहि विधि नाना। तो ये श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनते हैं, समझते हैं अनेक प्रकार से। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने गुरुजी से वराह क्षेत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा को श्रवण किया। असमुझी नहीं तसी बालपन, और जब मैंने सुना था तो उस समय मेरा बचपना था, और बचपना होने के कारण मैं उसको कुछ सही ढंग से समझ नहीं सका। क्यों? तब अति रहूं अचेत। उस समय मैं अचेत था, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था कि इतनी प्रभावशाली ये श्री रामचंद्र जी की कथा है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। देखिए, ये राम जी की कथा साधारण कथा नहीं है, ये कथा अत्यंत गूढ़ कथा है। इसमें श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान निधि, ये श्री राम जी की कथा जब ही समझ में आती है जब श्रोता ज्ञान निधि हो और वक्ता भी ज्ञान निधि हो। नहीं तो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कथा एक साधारण स्टोरी जैसी लगती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी ज्ञान नहीं है। जब वे ज्ञान
जिस क्षण प्राप्त हो जाए या हो जाता है तब ये स्टोरी नहीं लगती। किम समझऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर मैं इसको कैसे समझूं? मैं तो एक जीव हूं और जीव में भी जड़ जीव अर्थात मूर्ख जीव, और मूर्ख जीव में भी कलयुग के मल से मैं ग्रसित हूं। कलयुग ने मेरे को ग्रस रखा है, इसलिए मैं अच्छी प्रकार से विमूढ़ अर्थात विशेष प्रकार से मूर्ख भी हूं। तदपि कही गुर बारही बारा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर भी मैं तो उस समय बच्चा था और कलयुग से ग्रसित था, जड़ जीव हूं ही। लेकिन इसके बाद में भी गुरु जी ने इस कथा को एक बार नहीं बार बार कहा, और बार बार कहने पर भी समझी परी कछु मति अनुसारा। तो मेरी जैसी बुद्धि थी उस बुद्धि के अनुसार कुछ कुछ समझ में आया, विशेष नहीं, कुछ कुछ समझ में आया। भाषा बद्ध करबि मैं सोई मोरे मन प्रबोध जेहि होई। उसी को मैं अब भाषाबद्ध करूंगा कि जिससे मेरे मन में भी संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे तस कहियऊं ही हरि के प्रेरे। जस कछु जैसा कुछ भी, थोड़ा बहुत भी, जो भी मेरे अंदर बुद्धि विवेक बल है, तस कहियऊं उसी प्रकार से कहूंगा। ही हरि के प्रेरे, हृदय में हरि जैसी प्रेरणा करते जाएंगे ठीक उसी प्रकार से मैं कहता जाऊंगा। निज संदेह मोह भ्रम हरनी कराऊं कथा भव सरिता तरनी। निज संदेह अपना संदेह और भ्रम को, मोह को, ये कथा हरण करने वाली है, और साथ साथ में भव सागर को पार करने के लिए ये एक नौका की तरह है। जैसे व्यक्ति नाव पे बैठ लेता है और नदी बड़ी आसानी से पार कर जाता है, ठीक इसी प्रकार से राम कथा रूपी नाव पे बैठ लेने पर ये भवसागर रूपी नदी को पार करना नहीं पड़ता है, ये स्वतः पार हो जाता है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलोस विभंजन। ये जो कथा है विद्वानों को तो विश्राम देती है और साथ साथ में संपूर्ण मनुष्यों के मन को प्रसन्न करने वाली है। राम कथा कलि कलुष विभंजन,
और राम कथा कलयुग के कलुष अर्थात पाप को विभंजन नष्ट कर देने वाली है। राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरनी। राम कथा कलि पन्नग अरनी, ये कलयुग के सर्प के लिए, कलयुग रूपी सर्प के लिए भरनी अर्थात मोरनी की तरह है। कलयुग रूपी जो सर्प है, इसको डसने के लिए राम कथा मोर की तरह, मुरनी की तरह। और पुण्य विवेक पावक कहूं अरनी, पवित्र विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए ये राम कथा अरनी, अरणी की तरह है। अरणी है तो निश्चित रूप से अग्नि प्रकट होगी। राम कथा है, राम कथा यदि सुनते हैं तो निश्चित रूप से पवित्र विवेक उत्पन्न होगा। राम कथा कली कामद गाई, राम कथा सभी कामनाओं को देने वाली है। सुजन सजीवन मूरी सुहाई, राम कथा कलि कामद गाई। राम कथा कलयुग में सभी कामनाओं को देने वाली कामधेनु गौ की तरह है। जैसे कामधेनु गौ सभी कामनाओं को देती है, ठीक इसी प्रकार से ये राम कथा सभी कामनाओं को देती है। आपकी हर इच्छा, सभी मनोरथ राम कथा से पूर्ण हो जाएंगे। और सुजन सुंदर जनों के लिए तो ये जैसे संजीवनी जड़ी है। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। सोई वही वसुधा तल, पृथ्वी पर ये सुधा अमृत की तरंगिनी नदी है। और भय को भंजनी, भय को नष्ट करने वाली है। और भ्रम भेक, भ्रम रूपी भेक माने मेढक के लिए तो ये भुवंगिनी अर्थात सर्प की तरह है। जैसे सर्प मेढक को क्या करता है, खा जाता है, ऐसे ही जो भ्रम रूपी मेढक है उसको खाने के लिए ये राम कथा सर्प की तरह है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। असुर राक्षसों की सेना को के समान, नरक निकंदिन, असुर रूपी राक्षसों की सेना के समान जो नरक है उसको निकंदनीय नष्ट करने वाले। साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, साधु विबुध देवता कुल परिवार के हित के लिए ये गिरि नंदिनी अर्थात पर्वत की पुत्री पार्वती की तरह है। संत समाज
पयोधि रमासी, और संत समाज रूपी समुद्र में, मानो संत समाज रूपी जो समुद्र है उसमें ये राम कथा लक्ष्मी सी, रमासी अर्थात लक्ष्मी की तरह है। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और विश्व के भार को ढोने के लिए ये अचल क्षमासी, क्षमा माने पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी संपूर्ण भार को वहन करती, ऐसे ये विश्व के भार को ढोने के लिए ये पृथ्वी की तरह। जम गन मुह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनुकासी, और जमगण, यमगणों में तो मुख में मसी अर्थात स्याही, काली लगाने के लिए जिस प्रकार से संसार में जमुना जी हैं कि जो जमुना जी में स्नान कर लेता है उसको फिर यमराज नहीं ले जाते, ठीक उसी प्रकार से जो राम कथा का श्रवण कर लेता है उसको फिर यमराज का दर्शन नहीं होता। तो यमराज, यमगणों के मुख पे काली लगाने के लिए ये जमुना की तरह है ये कथा, और जीवन मुक्ति हेतु, और मुक्ति के लिए तो ये काशी की तरह है। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, और राम जी को प्रिय पवित्र तुलसी की तरह ये राम कथा। तुलसीदास हित हियहुलसी सी, और तुलसीदास के हित के लिए तो माता हुलसी की तरह है, क्योंकि पुत्र का सबसे यदि कोई हितैषी होता है संसार में तो माता होती है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी के लिए तो जिस प्रकार से माता हुलसी हितैषी थी उसी प्रकार से ये राम कथा हितैषी है। तो ये राम कथा सब प्रकार से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये शिव प्रिय शंकर जी को तो जिस प्रकार से नर्मदा प्यारी है, श्रेष्ठ है, उसी प्रकार से ये राम कथा और सकल सिद्धि, संपूर्ण सिद्धि और सुख संपत्ति की ये राम कथा राशि है। सदगुण सुर गण अम्ब अदिति सी, और सदगुणों में सुरगण देवगणों में माता अदिति की तरह है। रघुवर भगति प्रेम परमिति सी, और रघुवर की भक्ति में परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारु। ये जो राम कथा है ये किस प्रकार से है देखिए। राम कथा मंदाकिनी, ये राम कथा मंदाकिनी है। और चित्रकूट चित चारु, और सुंदर चित, ये चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जो स्नेह है, प्रेम है, ये प्रेम ही सुंदर वन है।
और उसी सुंदर वन में सिय रघुवीर बिहारू, सीता जी और रामचंद्र जी विहार करते हैं, विचरण करते हैं। आइए 2 बार श्री राम जी का नाम लेते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो, इसके लिए आप वे घंटी वाले निशान को छू दीजिए, तो आपको अगला जो वीडियो होगा वे सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। राम 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 राजा राम राम राम, 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 श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम, श्याम 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 श्यामा श्याम श्याम श्याम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय।